नमस्कार, मैं आमिर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। मैं आज बात करता हूं मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह की। 21 से 22 महीने मणिपुर को जलते हुए हो चुके हैं। उनकी आंखों के सामने मणिपुर की बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है, सरेआम ले जाया जाता है। लोग उस पर भी सब्र नहीं करते। नंगा करके जब ले जाए जा रही होती हैं तो उनके साथ तब भी छेड़खानी की जाती है। हजारों मैतेई समुदाय के लोग मारे गए, हजारों कुकी समुदायों के लोग मारे गए, लेकिन एन वीरेन सिंह कोई फर्क नहीं पड़ा। चेहरे पर मात्र एक रेशे मात्र भी शिकन नहीं उनके। किस मिट्टी के बने होते हैं ये मुख्यमंत्री, या किस मिट्टी के बने हुए होते हैं ये राजनेता? जब चुनाव लड़ते हैं तो कस्में खाते हैं, सड़क पर बैठे हुए भिखारी के भी पैर छूते हैं, चलते हुए लोगों के पैर छूते हैं, पैरों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, आप हमें जिताइए। और जब ये सीएम बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो इनकी आंखों से शर्म ओझल हो जाती है। जो शर्म पहले होती है चुनाव से पहले, उस शर्म को जीतने के बाद ये घर में खुंटी पर टांग देते हैं। उसके बाद फिर पब्लिक में निकलते हैं कि अब हम बेशर्म हैं। 1 महीना ही तो था, बस 1 महीना ही तो था जिसके लिए हम आपके पैरों में छूते रहे, आपके आगे गिड़गिड़ाते रहे, आपके आपके दर पर आकर आपसे भीख मांगते रहे, वोट मांगते रहे, हाथ जोड़ते रहे, पैर पकड़ते रहे। 1 महीना ही तो मेहनत करनी है हमें, बाकी तो 4 साल 11 महीने तुम हमारे पीछे भागो, पकड़ने की कोशिश करो, हम तुम्हारे हाथ ही नहीं आएंगे। तुम मर भी रहे होगे, हम तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे होंगे, हम आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। दुश्मनियां चल रही होंगी, चोरियां हो रही होंगी, डकैतियां हो रही होंगी, हमें परवाह नहीं है। हम जीत गए हैं, अब हम मुख्यमंत्री बन गए, अब हम विधायक बन गए। इस तरह का ज़मीर होता है क्या राजनेताओं का? मणिपुर से जो वीडियो लीक हुआ था, मणिपुर का जो वीडियो आया था कि जब बहन बेटियों को नंगा वहां घुमाया जा रहा था, पूरा देश शॉक्ड था। इतना खतरनाक मंजर, इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार पूरे देश में देखा नहीं गया था। लेकिन वहां के सीएम साहब ऐशो आराम से अपनी जिंदगी काट रहे थे। ऐशो आराम से काटे भी क्यों ना, 3 तो इन्होंने शादियां कर रखी हैं। ये बड़े फुटबॉलर भी रहे हैं, देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, 3 बीवियों के पति हैं, पत्नियों के पति हैं। और तो और इनकी एक बीवी NS हॉलिस, वो खुद भी विधायक है मणिपुर से। दूसरी ह्यूमन वे देवी, वो हाउसवाइफ है, तीसरी साइड में रखी हुई है। 3 पत्नियां लेकर चलते हैं, जिनमें से एक पत्नी खुद विधायक है। इनके दामाद राजकुमार जी, वो भी विधायक है मणिपुर से। इनको जरूरत क्या है? इनके एक एक्शन से हो सकता है कि इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती। इनकी कुर्सी तो पड़ती पड़ती, इनके दामाद की भी कुर्सी खतरे में पड़ जाती, और इनकी जो पत्नी है, जो विधायक है, उसकी कुर्सी भी खतरे में पड़ जाती। तो इनको जरूरत क्या पड़ी है किसी गरीब के काम आने की, किसी मुलजिम को बचाने की, किसी बेवा का जो घर उजड़ रहा है, उस घर को बसाने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। एक समुदाय दूसरे समुदाय को मार रहा है, काट रहा है, गोलियों से भून रहा है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, इनके पास वक्त नहीं है। इनको लगता होगा कि यदि मैं अब एक्शन ले लूंगा तो हो सकता है कि मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाए। कुर्सी तो फिर भी चली गई वीरेन सिंह। अब तो कुछ आंख खुली या नहीं खुली, कुछ शर्म आई या नहीं आई? अरे ये कुर्सी हमेशा के लिए थोड़ी तुम्हारे साथ चिपक गई है, हमेशा तो जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं किसी के साथ।
जितना भी वक्त आपको मिलता था, जितने वक्त भी आप सीएम रहे, उस वक्त अपनी आत्मा से पूछते, क्या मैं ये जो कर रहा हूं, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा और ये तड़फते हुए मरते हुए लोगों को देख रहा हूं, बलात्कार से लज्जित महिलाएं, आहत महिलाएं जो रो रही हैं मेरे मणिपुर में, मैं उनको देख रहा हूं, क्या मेरी आत्मा मुझे गवाही दे रही है ये सब देखने के लिए? एक बार भी यदि तुम अपनी आत्मा से पूछ लेते तो शायद वो तुम्हें धिक्कारती कि तुम इंसान होकर तुमको जिम्मेदारी दी गई इंसानों ने उनकी सेवा के लिए, उनकी परेशानियों को हल करने के लिए, और तुम अपने ऐशो आराम में, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, ऐशो आराम में पड़े हुए, परवाह ही नहीं है किसी चीज की। आपने, फिर मैं कहता हूं कि आपने सोच लिया होगा कि एक्शन ले लूं, ऐसा ना हो कि दिल्ली से ऑर्डर आ जाए और मेरा इस्तीफा मांग लिया जाए। इस्तीफा तो अब भी मांग लिया गया, लेकिन जिंदगी भर आपकी जिंदगी में एक काला धब्बा आपके माथे पर चिपक गया कि आपने बहन बेटियों की अस्मत को लुटते हुए देखा है। आपने हजारों लोगों को मौत के साए में, मौत के घाट उतरते हुए देखा है। डरे हुए परिवार देखे हैं, सहमे हुए परिवार देखे हैं मणिपुर के अंदर। कुछ नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं किया, मरने दिया लोगों को, बेटियों के साथ बलात्कार होने दिया। अब क्या है बताइए? कुर्सी बचा ली क्या आपने? कुर्सी तो फिर भी गई। अरे उस वक्त कुछ कर देते तो लोगों की दुआएं आपके साथ होती, लोगों की हमदर्दी आपके साथ होती, हो सकता है कि कुर्सी ना जाती। कुछ भगवान के बारे में भी सोच लिया करो। ऊपर जो खुदा बैठा है वो डिसीजन लेता है, उसको भी देख लिया करो कि वो भी है जिसने इस धरती को बनाया, इस पूरे जिसे कह सकते हैं आवाम को बनाया उसने। सारी दुनिया उसी ने तो रची है। उसकी मर्जी थी तो आप सीएम बन गए, उसकी मर्जी थी तो आप फुटबॉलर बने, उसकी मर्जी थी तो आप पत्रकार बने। लेकिन गलत तरीके से जो समाज के अंदर काम होते हैं, जो परिवार में काम होते हैं, जो शहर में आपके जो राज्य में काम हुए हैं, उनको रोकने की ड्यूटी आपकी थी। लेकिन आपने बिल्कुल भी महसूस ही नहीं किया कि मुझे भी कुछ करना है। शर्म उतार के रख दिया आपने। हजारों लोग मरवाए हैं, उनकी हत्या का गुनाह, उनकी हत्या का जो आरोप है वो आप पर है। गुनाहगार हैं आप उन परिवारों के, जिन परिवारों को उजेड़ दिया आपने। आपके होते हुए, आपके शासन में परिवार, हजारों परिवार उजड़ गए। उनकी बद्दुआएं आपको लेके डूबेंगी। उन बहन बेटियों की जो बद्दुआएं हैं, जो बलात्कार का शिकार हुई हैं, उनकी बद्दुआएं आपको लेके डूबेंगी। इंसान को इंसान से नहीं डरना चाहिए, कम से कम वक्त से डरना चाहिए और उस खुदा से, उस भगवान से डरना चाहिए कि हो सकता है कि कल को मेरे साथ भी कुछ हो जाए। अब आप सीएम नहीं रहे और आने वाले दिनों में आप रहेंगे नहीं। आपका जो दामाद राजकुमार जो विधायक है वो भी नहीं रहेंगे। आपकी जो पत्नी एक विधायक है वो भी नहीं रहेंगी। जब आप कुछ नहीं बचोगे और किसी वक्त कोई वक्त की पासा ऐसा पलटा कि आपके ऊपर मुसीबत आएगी, तो वो लोग आपको बचाने नहीं आएंगे। आपके ऊपर जो मुसीबत आएगी उसे देखकर हंसेंगे और कहेंगे कि अच्छा हुआ ये शैतान था, इसने हजारों परिवारों को मरवा दिया, मणिपुर को बर्बाद कर दिया। अब क्या मिला है आपको? कुछ नहीं मिलने वाला। जिंदगी में यदि जिम्मेदारी ली है तो ईमानदारी से निभाइए और हाजिर नाजिर मानिए उस भगवान को, उस खुदा को, कि उसके सामने रहकर हम लोगों की सेवा करें, अपंगों की सेवा करें, मतलब जिसे गरीबों की, मजदूरों की, मजबूरों की, अपाहिजों की, दुखियों की, उन सब की सेवा करने का जिम्मा एक सरदार का होता है। और सरदार आप थे, मणिपुर के सीएम आप थे और आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई है। शर्म आनी चाहिए आपको वीरेंद्र सिंह। आज भी तो आपकी कुर्सी चली गई। अरे उस वक्त चली जाती तो कम से कम लोग ये तो कहते कि गरीबों के हक में काम किया था वीरेंद्र सिंह ने, इसकी कुर्सी चली गई, हम फिर भी साथ हैं वीरेंद्र सिंह के। लेकिन आज आपके साथ कोई नहीं है। वीरेंद्र सिंह का जन्म मैं बताता हूं 1 जनवरी 1961 को मणिपुर में हुआ। 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। 3 पत्नियां हैं। 3 पत्नियां मैं आपको नाम बता चुका हूं, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। है यून देवी, एचएस और ऑलिस, 3 पत्नियां इनकी। 2 पत्नियों के नाम एक्चुअल में हैं और ये इनकी एक पत्नी विधायक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। 3 बच्चे हैं। दामाद इनके विधायक हैं, मंत्री हैं।
क्या परवाह है, मरने दो जो मर रहा है। लेकिन आपको आने वाले वक्त में लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लोगों को नहीं तो वक्त को तो जवाब देना पड़ेगा। वक्त आपसे हिसाब जरूर चुकाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।